प्रावैधिक कला के अंतर्गत आज आप एक प्रश्न पढ़ेंगे। एक निर्दिष्ट वृत्त के बराबर एक वर्ग की रचना करना है आपको। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई एक वृत्त है, तो उसके लिए हम एक वृत्त बनाते हैं। नाप नहीं दी हुई है तो हम स्वतंत्र मन से अपने मन का वृत्त बना लेंगे। ये आपका वृत्त बन गया। इसके बाद इसका व्यास खींचेंगे। ये व्यास खींच दिया। अब व्यास मान लीजिए का और खा, केंद्र बिंदु मान लीजिए पा। अब का बिंदु से लंब डालेंगे। तो लंब कैसे डालेंगे, आप लंब डालना जानते ही होंगे। इस तरह से चाप लग गया और यहाँ से ऐसे ये लंब डाल दिया। अब लंब को कापा के बराबर काट लेंगे। कापा के बराबर ये ऐसे काट लिया, ये चाप लगा लिया ऐसे। ये मान लीजिए चा बिंदु पर काट रहा है। चा को खा से मिलाएंगे। चा को खा से मिलाते हैं तो देखिए चा खा रेखा जो है इस वृत्त की परिधि को मान लीजिए गा बिंदु पर काटता। अब ये गा और खा जिस वर्ग की रचना करना है आपको, उसकी एक ये भुजा हो गई। अब इसी गाखा के बराबर भुजा वाला हम वर्ग तैयार करेंगे यहाँ पर। तो अब इसमें हम गा पर लंब डाल देंगे और खा पर भी लंब डाल देंगे। इस तरह से ये बिंदु मिल गया। इसी तरह से इधर से भी अब लंब डाल करके ये दोनों बिंदुओं से खा और गा से लंब डाल दिया। और जितनी अब आपकी ये भुजा है खागा, तो खागा के बराबर त्रिज्या लेकर के इन दोनों लंबों को काट लेंगे। ये रेखा नहीं कट पा रहा, इसको थोड़ा बढ़ा देंगे इस तरह से। तो देख रहे हैं, मान लीजिए इस रेखा को यहाँ पर या
और रा पे कट रहा है। अब यारा को मिला देंगे। तो अब आपका खा या रा गा अभीष्ट वर्ग बन गया, जो दिए हुए वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न की रचना करेंगे। यह आपका अभीष्ट वर्ग बन गया, तो इसको डार्क पेंसिल से या से दर्शा देंगे, क्योंकि प्रश्न का उत्तर हमें अभीष्ट रेखा से देना है। तो अभीष्ट रेखा हमारी गहरी होना चाहिए। ये आपका प्रश्न हल हो गया। तो इस तरह से आप इसको हल करेंगे। पहले आप दिए हुए वृत्त को बनाएंगे, वृत्त बनाने के बाद उसका व्यास बनाएंगे, व्यास के बाद फिर एक सिरे से लंब डालेंगे, लंब को अर्ध व्यास के बराबर काट लेंगे, उस कटान बिंदु को व्यास के सिरे खा से मिला देंगे, और ये खा रेखा जो चाखा रेखा होगी, जो ये रेखा वृत्त की परिधि को गा बिंदु पर काटेगी। गा और खा हमारी ये रेखा होगी जो वर्ग की एक भुजा होगी। वर्ग की एक भुजा मिलने से हम फिर वर्ग की रचना कर लेंगे लंब डाल करके। तो इस प्रकार से आप इसको सही हल करेंगे और अपने प्रश्न के उत्तर को पूर्ण करेंगे। धन्यवाद।